क्लियर हो गया मसला। वलई सफ़ी दुवर सुकना, वलई सफ़ी दुवर रिहाइश की जो घर है, ये दुवर दार की जमा, दुवर तो रिहायशी रेजिडेंशियल हाउस, तो रिहाइश के लिए जो घर हैं उन घरों पर भी ज़कात नहीं है, चाहे एक हैं, दो हैं, तीन हैं या ज़्यादा हैं। तो वो घर जो आपने ख़रीदो फ़रोख्त के लिए नहीं बनाए, कारोबार बिजनेस के लिए नहीं बनाए, आपने रिहाइश के लिए बनाए, तो उन घरों पर ज़कात नहीं आएगी। ठीक है। अच्छा, इसमें ये भी ध्यान में रख लें, आपका एक दो घर हैं, तीन घर हैं, चार घर हैं, एक घर में आप खुद रह रहे हैं, बाकी घर आपने किराए पे दिए हैं, तो जिस पे खुद रह रहे हैं उस पर भी ज़कात नहीं है, जो घर किराए पे दिए हुए हैं उन पे भी ज़कात नहीं है। अलबत्ता जो किराया आपको आ रहा है उस किराए को आप सारे माल में जमा करके देख लो, निसाब को बंद पहुँचता है तो उस पर ज़कात आएगी, निसाब को नहीं पहुँचता तो उस पर ज़कात नहीं आएगी। ठीक है। और जो घर आपने, एक घर आपने लिया उसमें आप रह रहे हैं, बाकी तीन घर आपने इसलिए लेकर रखे हुए हैं कि इनको बेचेंगे, पैसा कमाएंगे, फिर ख़रीदेंगे, फिर बेचेंगे, फिर ख़रीदेंगे, फिर बेचेंगे, तो किस मकसद के लिए वही घर, खरीदो फरोख्त के लिए, कारोबार के लिए, बिज़नेस के लिए, तो इन पर ज़कात आएगी। जो रहने वाला घर है उस पर नहीं आएगी, और जो खरीदो फरोख्त के लिए रखे हुए हैं उन पर ज़कात आएगी। ठीक है। तो उनकी कीमत लगाएंगे, उनकी कीमत कितनी बनती है, जितनी कीमत बनती है उससे ज़कात आएगी। किराया जो है साल में चेक करेंगे कितने आते हैं, हाँ साल के आखिर में, दौरान साल, देखो जो भी आपके पास पैसा आ रहा है, साल बाद जब आप ज़कात देने लगेंगे उस वक्त आप जमा तफरीक करेंगे। जो जो रकम आपने लेनी है वो भी लिख लें, जो आपको किराए से आया रकम आपके पास मौजूद है वो भी लिख लें, जो आपने ख़ुद मेहनत करके कहीं से कमा के लाए हैं वो भी लिख लें, किसी ने आपको गिफ्ट किया, हदिया किया, वो भी उसके पास लिख लें, जो भी आपके पास आमदनी है वो लिख लें एक तरफ। ठीक है। दूसरी तरफ जो आपने देना है वो भी लिख लें। मसलन मैंने ज़कात देनी है तो मैं क्या करूँगा, मेरी आमदनी के तीन चार ज़राए हैं, तो उन तीन चारों ज़राए की मेरे पास आमदनी कितनी मौजूद है इस वक्त, जो खर्च होगी है वो नहीं लिखनी, जो खर्च होगी है वो नहीं, जो मौजूद है वो लिखनी है। तो मैं लिख रहा हूँ कि मेरे पास 50,000 यहाँ से आया था, 50,000 यहाँ का है, 50,000 यहाँ का है, और ये 50 मेरे पास मौजूद हैं, मैंने लिख लिया। ये वो था जो मैंने लेना था, ये घरों का किराया है, लिख लिया, ये मेरी नौकरी से पैसे हैं, लिख लिया, ये मेरी गाड़ियों की कमाई है, लिख लिया, ये मुझे किसी ने दिए हैं तो तोहफ़ा ईदी भी दिए मुझे, मैंने लिख लिया। अब लिखने के बाद मैंने जमा किया, 2 लाख हो गया। समझ आई बात। अब जो मैंने देने हैं वो भी लिखें, ये तो होते ना जो मैंने लिए हैं। अब मैंने देने कितने जी, किसी का कर्ज होता है ना मुसाफर, आज मैंने किसी से कर्ज लिया है, अब मैंने जो देने हैं, मैंने जी असलैन के देने हैं, मैंने फ़खरुद्दीन के देने हैं, तो मैंने वो भी लिख लिया। अब मैंने जो मेरे पास जमा है वो है 2 लाख, और जो मैंने देना है वो है 50,000, तो 2 लाख में से 50,000 निकाल दो, पीछे क्या बचा, 1.5 लाख में ज़कात है। 1.5 लाख में मुश्किल है। अच्छा, तो ये घर आप बात समझ आ गई। लई सफ़ी तुम्हारे सुखना कि जो रिहाइश के घर हैं उन पर ज़कात वाजिब नहीं है। ठीक है। इसी तरह वस्याबिल बदन है, वस्याबिल बदन, हाँ कपड़े, बदन के कपड़े, भाई जो वो कपड़े जो पहनने के लिए रखे हुए हैं, एक है वो कपड़े जो आपने पहनने के लिए जो बतौर लिबास आपका ज़रूरत है तो उस पर ज़कात नहीं है। दूसरे वो कपड़े हैं जो लिबास के तौर पर नहीं है, आपने कारोबार के लिए, ख़रीदो फरोख्त के लिए रखे हुए हैं, दुकान है आपकी, तो उन पर ज़कात है। या वो कपड़े जो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा हैं, सावकात इंसान जो है वो कपड़े बहुत सारे ले लेता है, उसकी ज़रूरत क्या है, 2 जोड़े, 3 जोड़े, 4 जोड़े, 5 जोड़े, यही है ना, और इसने रखे हुए 20 जोड़े कपड़े अंदर पड़े हुए अलमारी में, तो वो बाकियों पे ज़कात देगा अगर वो साहिब निसाब को पहुँचे, जो उसके इस्तेमाल में उन पर नहीं देगा। वह असासिल मंजिल, वह असासिल
घर का साजो सामान भाई, घर का साजो सामान क्या है? घर के बर्तन, चारपाइयाँ, बिस्तरे, यही है ना, चादरें वगैरह, पर्दे वगैरह, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जो चीज़ घर की ज़रूरत है, घर की ज़रूरियात में मौजूद है, तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। व दवाबिर रुकूब, व दवाबिर रुकूब, सवारियाँ, हाँ भाई, सवारी के जानवर। पहले ज़माने में तो यही होता था, दवाबिर रुकूब, सवारी के जानवर होते थे। सवारी के लिए घोड़ा है, सवारी के लिए ऊँट है, सवारी के लिए गधा है, सवारी के लिए और जानवर हैं। पहले ज़माने में यही होते थे। और आज के ज़माने में आपके पास सवारी के जो है ना डिजिटल घोड़े हैं, मोटरसाइकिल, कार और गाड़ियाँ, ठीक है। हाँ, तो ये जो सवारी है, चाहे कितनी कीमती क्यों नहीं हो, जो सवारी आपने अपने सफ़र के लिए रखी हुई है, उस पर ज़कात नहीं है। अब यहाँ ये बात समझो, आपके पास एक गाड़ी वो है जिस पर आप खुद ड्राइव करके आते जाते हैं, तो ये तो आपकी सवारी ज़ाती होगी, इस पर ज़कात नहीं है। दूसरी गाड़ी वो है कि जो आपने ली हुई है, लेकिन आपने लेकर आगे उसको किराए पे दिया हुआ है कि भाई इसको चलाओ, इससे पैसा कमाओ, आधा पैसा मुझे दो, आधा पैसा आप रखो। लेकिन आप गाड़ी को बेचते नहीं हैं, गाड़ी से आप किराए पर चलाते हैं, ड्राइवर को दी हुई है, तो उससे आप कसब कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो इसकी कमाई पर ज़कात आएगी, गाड़ी की कीमत पर ज़कात नहीं आएगी। जिस तरह किराए की घर के किराए पर ज़कात आएगी, घर पर ज़कात नहीं आएगी, इस तरह इसके भी किराए पर ज़कात आएगी, गाड़ी पर ज़कात नहीं आएगी। और तीसरी किस्म की गाड़ियाँ वो हैं जो आपके पास गाड़ी है और वो आपने इस मकसद के लिए रखी हुई है कि इसको आपने बेचना है, दूसरी लेनी है, उसको बेचना है, तीसरी लेनी है, फिर बेचना है, फिर लेना है, और हर मरतबा प्रॉफिट कमाना है। ये भी कारोबार है ना भाई, आपका शोरूम है, आप गाड़ियाँ लाते हैं, बेचते हैं, गाड़ियाँ लाते हैं और बेचते हैं, तो इसकी कीमत पर ज़कात वाजिब है। इन गाड़ियों पर ज़कात आएगी, इन गाड़ियों पर ज़कात आएगी। बात समझ में आ गई? अब इसी के साथ जुड़ा हुआ मसला ये समझ लो, ये जितनी दुकानें, मार्केटें, बसें, रिक्शे, टैक्सी, ट्राले, क्रेनें, ये सब किस मकसद के लिए होती हैं? कारोबार कि इनको इस्तेमाल करेंगे और इनसे आमदनी हासिल करेंगे, तो लिहाजा इनकी जो असल कीमत है उस पर ज़कात नहीं आएगी, इनकी आमदनी पर ज़कात आएगी। एक और कुछ ऐसे हैं कि उन्होंने मार्केटें बेचने के लिए, जैसे बिल्डर रहा है, उन्होंने मार्केट बनाई है, लेकिन उनका मकसद किराए पर देना नहीं है, उनका मकसद बेचना है। इस तरह ये कंपनी है जो ट्रैक्टर तैयार करती है, डंपर तैयार करती है, बड़े बड़े ट्राले तैयार करती है, लेकिन उसका मकसद किराए पे चलाना नहीं, उसका मकसद क्या है? बेचना है, तो उन पे ज़कात आएगी, उनके यहाँ असल कीमत पे ज़कात आएगी। समझ में आ गई? दो लोग इस्तेमाल करने वाले अलग अलग हैं। एक आदमी इन चीज़ों को बतौर ताजर इस्तेमाल करता है, बेचता है, फ़ायदा उठाता है, तो उसके यहाँ असल कीमत पर ज़कात आएगी। और एक इनको बतौर ताजर नहीं, वो इनको सर्विस के तौर पे इस्तेमाल करता है, वो कहते नहीं ये मेरी चीज़ है, मैं मज़दूर हूँ, काम करूँगा, और ये मेरे औजार हैं, मेरे हथियार हैं, तो मैं इनको चलाऊँगा, इनसे किराया हासिल करूँगा, इनसे आमदनी हासिल करूँगा, तो इसके यहाँ जो हासिल होने वाली आमदनी है उस पर ज़कात आएगी, असल कीमत पर ज़कात नहीं आएगी। समझ में आई बात आपको? क्लियर हो गया मसला? चलो अच्छा, फिर वह अबीदिल खिदमती, और ख़िदमत के ग़ुलाम, खिदमत के तो पहले ज़माने में ग़ुलाम होते थे, आजकल तो ग़ुलाम नहीं है, आजकल ग़ुलाम नहीं। तो आजकल ग़ुलाम नहीं है, तो ग़ुलाम अगर हों किसके पास खिदमत के है, तो ये खिदमत के लिए ग़ुलाम रखे हुए थे, इन पर भी क्या है? ज़कात नहीं है। ठीक है। वसिलाहिल इस्तेमाल, हाँ भाई, इस्तेमाल का असला, वो हथियार जो आपने दिफा के लिए रखे हुए हैं, तलवार हैं, नेज़े हैं, बंदूक है, जो भी इस असला आपने अपने दिफा के लिए रखा हुआ है, कितना ही कीमती क्यों ना हो, उस पर ज़कात
नहीं है। वला यजूज़ु अदाउ ज़कात इल्ला बिनियतिन मुक़ारनतिन लिल अदाई औ मुक़ारनतिन लिअज़्ल मिक़दारिल वाजिब। अब आपको ये बात बता रहे हैं कि भाई ज़कात कैसे अदा करेंगे। कहते कि नहीं है जायज़ ज़कात को अदा करना मगर ऐसी नीयत के साथ जो अदायगी के साथ मुत्तसिल हो, या जिस माल को अदा करना चाह रहे हो उसको अलग करने के साथ मुत्तसिल हो। इस बात को समझे बेटा। जब आप ज़कात देंगे, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम ज़कात दें, और ये दुआ किया करो अल्लाह ताला से हमेशा अल्लाह में देने वाला बनाए। क्या अल्लाह में देने वाला बनाए, और अल्लाह ताला से मांगेंगे तो अल्लाह देने वाला बनाएगा इंशाअल्लाह। ठीक है। तो जब ज़कात हम दें, तो जब ज़कात देने लगे तो ज़कात की नीयत से उस माल को उठा कर दें। तो ज़कात की अदायगी के साथ मुत्तसिल जो नीयत है उसके साथ अदा करोगे तो ज़कात अदा हो जाएगी। ये मतलब इसका ला यजूज़ु अदाउ ज़कात, नहीं है जायज़ ज़कात का अदा करना इल्ला बिनियतिन मुक़ारना, मगर इस नीयत के साथ जो मिली हुई हो लिल अदा, अदायगी के साथ। जब आप पैसा दे रहे हो उस वक़्त आपकी ज़कात की नीयत है तो वो ज़कात बनेगा। अगर उस वक़्त आपकी ज़कात की नीयत नहीं थी, आप दे चुके हैं और बाद में आप ज़कात की नीयत करो तो वो अदा नहीं हो। समझे बात। मैंने एक शख्स को पैसे दिए, जब मैं दे रहा था तब मेरे ज़हन में ज़कात की बात नहीं थी। जब मैं दे चुका तो बाद में मैंने कहा यार इसको मैंने पैसे तो दे दिए हैं, मेरे ऊपर ज़कात भी तो है, चलो इसी में ज़कात की नीयत कर लेता हूँ। तो क्योंकि अब मैं दे चुका हूँ। लेकिन अब ये कहानी ये बात लिखी है कि अगर वो चीज़ उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं की, उसके पास मौजूद है, तो आप ज़कात की नीयत कर लें तो अदा हो जाएगी। लेकिन अगर वो खा चुका है तो फिर ज़कात की नीयत करें तो अदा नहीं होगी। दोबारा चले उसके बाद में समझें, ये समझ लें कि भाई पहले देते वक्त हम ज़कात की नीयत करें तो ज़कात है। अगर हमने देते वक्त ज़कात की नीयत नहीं की तो नहीं है। अब मैंने पहले किसी को पैसे दिए, कर्ज़ के तौर पे दिए। किसके तौर पे दिए? अब बाद में से कर्ज़ वापस नहीं किया, मैंने सोचा ये कर्ज़ तो वापसी कर ही नहीं रहा, चलो ये मैं कहता हूँ कि ये ज़कात है, तो ज़कात हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों? कि जब दिया था तब ज़कात की नीयत नहीं की थी। समझ में आई बात आपको? या फिर वो पैसे ज़कात की नीयत से अलग कर लें। ज़कात की नीयत से जब वो अपना उसने माल जमा किया, उसने हिसाब किया इतना पैसा मेरे के ऊपर किसका बन रहा है? ज़कात का। उसने इतने पैसा निकाले साइड पर रख दिए, और ये अलग किए हुए ज़कात के पैसे अब इनको उठाकर बग़ैर नीयत के भी देगा तो ज़कात अदा हो जाएगी, क्योंकि ज़कात की नीयत से अलग कर दिए। ज़कात की नीयत से अलग कर दिए थे। बात समझ में आ गई? तो अब तर्जुमा कर, वला यजूज़ु अदाउ ज़कात इल्ला बिनियतिन मुक़ारिनतिन लिल अदा, और नहीं है जायज़ ज़कात का अदा होना मगर ऐसी नीयत के साथ जो मिली हो अदायगी के साथ, औ मुक़ारनतिन लिअज़्ल मिक़दारिल वाजिब, या जो मिली हुई हो मिक़दार वाजिब को अलग करने के साथ। वमन तसद्दक़ बिजमी मालिही वला यनबि ज़कात सकत फ़र्दुहु अन्हु, और वो शख्स जिसने अपना सारा का सारा माल सदका कर दिया। एक शख्स के पास माल था, उसने अपना सारा माल क्या कर दिया? और ज़कात की नीयत नहीं की। ज़कात की नीयत बस सदक़े की नीयत से सारा उठाया और दे दिया अल्लाह की राह में, तो साकता फ़र्दुहा अन्हु, तो इसका फ़र्ज़ साकत हो गया। इसका फ़र्ज़ क्या हो गया? अगर इस पर ज़कात फ़र्ज़ थी तो वो क्या होगी? ख़त्म होगी। क्योंकि ज़कात क्या था? अल्लाह की राह में देना। इसने क्या किया? अल्लाह की राह में दे दिया। ज़कात कब बनती? जब इसके पास माल होता। इसने तो सारा का सारा माल ही उठा के